हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजा मियाँ। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रोज सेक्शन में 4th चैप्टर जिसका नाम है द होम कमिंग, तो इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहें। और इस लेसन का और दूसरे लेसन का जो प्रोज के जो अदर लेसन्स हैं तो उनकी मीनिंग को, ट्रांसलेशन को अच्छे से समझने के लिए वर्ड मीनिंग को भी देख लें आप, और जो टफ़ मीनिंग है उसको कमेंट में लिखें, उसको रिप्लाई करेंगे हम। तो बिना समय वेस्ट किए हुए आइए सीधे टेक्स्ट पे आते हैं। तो इस लेसन का आरंभ यहाँ से होता है कि पथिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर एमंग द बॉयज़ ऑफ द विलेज। तो रिंग लीडर का मतलब होता है फ्रेंड्स कि सरगना या मेन आदमी। तो पथिक चक्रवर्ती जो था वो गांव के लड़कों के बीच में एक सरगना था। ए न्यू मिस्चीफ गॉट इनटू हिज हेड। तो यहाँ पे मिस्चीफ का मतलब होता है शरारत, और हेड का मतलब यहाँ पे हेड से नहीं बल्कि उसके मन से या दिमाग से है। तो ए न्यू मिस्चीफ गॉट इनटू हिज हेड का मतलब अर्थात उसके मन या दिमाग में एक नई शरारत आई। देयर वॉज ए हेवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर वेटिंग टू बी शेप्ड टू ए मास्ट फॉर ए बोट। तो लॉग का मतलब होता है लकड़ी का लट्ठा, मड फ्लैट का मतलब समतल कीचड़, मास्ट का मतलब होता है नाव की चिमनी। जो नाव देखा होगा आपने तो उसमें एक तरफ एक चिमनी की तरह से लगी रहती है तो उसको बोलते हैं मास्ट। और मेन फोर्स का मतलब होता है मुख्य शक्ति, जो भी आगे आपको वर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो ये कि देयर वॉज ए हेवी लॉग, वहाँ एक भारी लकड़ी का लट्ठा था, लाइन पड़ा हुआ था, ऑन द मड फ्लैट उस समतल कीचड़ पर, ऑफ द रिवर नदी के, वेटिंग टू बी शेप्ड जो आकार लेने की प्रतीक्षा में था, इनटू ए मास्ट यानी एक चिमनी के आकार लेने की प्रतीक्षा में था, फॉर ए बोट एक नाव के लिए। अर्थात नदी के समतल कीचड़ पर लकड़ी का एक भारी लट्ठा पड़ा था जो कि एक नाव के लिए चिमनी का आकार लेने की प्रतीक्षा में था। He decided that they should all work together to shift the log by main force from its place and roll it away. मीनिंग देख लें आप। डिसाइडेड का मतलब होता है तय करना, टुगेदर का मतलब साथ साथ, और शिफ्ट द लॉग बाय मेन फोर्स। मेन फोर्स का मतलब होता है, मेन फोर्स का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे होगा मुख्य शक्ति, ठीक है। तो उसने निर्णय लिया कि उन्हें एक साथ कार्य करना चाहिए, यानी ही डिसाइडेड दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर, यानी पथिक नहीं, उसने कहा यहाँ पे सेंस पथिक से है। तो उसने निर्णय लिया कि उन सभी को एक साथ जो है वो काम करना चाहिए। टू शिफ्ट द लॉग बाय मेन फोर्स, यानी किस चीज़ के लिए काम करना चाहिए? उस लकड़ी के लट्ठे को सरका देने के लिए। शिफ्ट का मतलब होता है हटा देना या ढकेल देना। और मुख्य शक्ति के द्वारा, बाय मेन फोर्स, फ्रॉम इट्स प्लेस, और मुख्य शक्ति के द्वारा इसे दूर लुढ़का देने को, फ्रॉम इट्स प्लेस एंड रोल इट अवे। रोल इट अवे का मतलब दूर लुढ़का देने को। तो उसने निर्णय लिया कि उन्हें एक साथ कार्य करना चाहिए उस लकड़ी के लट्ठे को सरका देने के लिए और मुख्य शक्ति के द्वारा इसे दूर लुढ़का देने को। द ऑनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री, यानी इस बात पर जो उस लट्ठे का मालिक है वो एंग्री होगा, गुस्सा होगा, एंड सरप्राइज्ड और आश्चर्यचकित होगा, एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन, और वे सभी लोग जो है वो उस हंसी मजाक का आनंद लेंगे। फन का मतलब होता है हंसी मजाक। एवरीवन सेकंडेड द प्रपोजल। सेकंडेड का मतलब स्वीकार कर लेना या मान लेना। तो एवरीवन सेकंडेड यानी सभी ने समर्थन किया प्रपोजल, उस प्रस्ताव का। एंड इट वाज कैरीड यूनानिमसली। तो यूनानिमसली का मतलब जो होता है वो ये होता है कि सभी की सहमति से। तो ये जो प्रपोजल था वो सभी की सहमति से मान लिया गया। इसको फिर से देखते हैं। एवरीवन सेकंडेड यानी सभी ने इस प्रस्ताव, इसका समर्थन किया, द प्रपोजल यानी इस प्रस्ताव का। एंड इट वाज कैरीड यूनानिमसली, और इसे सभी की सहमति से मान लिया गया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। बट जस्ट एज द फन वाज अबाउट टू बिगिन। तो अबाउट टू बिगिन का मतलब होता है बस शुरू होने वाला। तो जो फन था यानी जो हंसी मजाक था या मनोरंजन था, जैसे ही वो शुरू होने वाला था, माखन पथिक्स यंगर ब्रदर, माखन जो पथिक का छोटा भाई था, सांटर्ड अप। सांटर्ड अप का मतलब होता है भागना। तो वो भागा, एंड सैट डाउन और बैठ गया, ऑन द लॉग उस लकड़ी के लट्ठे पर, इन फ्रंट ऑफ देम उन सभी के सामने, विदाउट ए वर्ड बिना एक शब्द बोले।
तो जैसे ही वो मनोरंजन लगभग शुरू होने वाला था, पथिक का छोटा भाई माखन भागा और उस लकड़ी के लट्ठे पर उन सभी के सामने बिना कुछ बोले बैठ गया। द बॉयज़ वेयर पजल्ड। तो पजल्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स कि हैरान रहना। यहाँ पे जो मीनिंग होगी आप लोग देख रहे होंगे कि द बॉयज़ वेयर पजल्ड, PUZZLED, मीनिंग आप देखते रहें। पजल्ड का मतलब होता है हैरान होना। द बॉयज़ वर पजल्ड फॉर ए मोमेंट, यानी एक क्षण के लिए सभी लड़के हैरान रह गए। ही वॉज पुश्ड रादर टिमिडली बाई वन ऑफ द बॉयज़। तो वास्तव में यहाँ पे जो रादर टिमिडली का है तो वास्तव में, और टिमिडली का मतलब होता है फ्रेंड्स डरते डरते, तो वास्तव में डरते डरते ही वॉज पुश्ड का मतलब उसे ढकेला गया। बाई वन ऑफ द बॉयज़ मतलब उन लड़कों में से एक के द्वारा, तो वास्तव में उन लड़कों में से एक के द्वारा डरते डरते उसे धक्का दिया गया। पुश्ड का मतलब धक्का देना। एंड टोल्ड टू गेट अप, और कहा गया खड़े होने को, बट ही रिमेंड क्वाइट, लेकिन वो शांत बना रहा। अनकॉन्सर्न, और अनकॉन्सर्न का मतलब होता है फ्रेंड्स कि बिना यानी विचार किए हुए। तो वो खड़ा होने को कहा गया लेकिन वो बिल्कुल बेपरवाह रहा, यानी शांत रहा। रिमेंड क्वाइट, शांत रहा, और अनकॉन्सर्न का मतलब बेपरवाह रहा। ही अपीयर्ड लाइक ए यंग फिलासफर, वो प्रतीत होता था एक छोटे दार्शनिक की तरह। अपीयर्ड का मतलब प्रतीत होना और यंग फिलासफर का मतलब छोटा दार्शनिक। तो यहाँ पे जो बोलेंगे इसका सेंस जो होगा वो ये होगा कि वो एक छोटे दार्शनिक की तरह प्रतीत होता था। मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स। तो मेडिटेटिंग का मतलब होता है ध्यान लगाना, और फ्यूटिलिटी का मतलब होता है फ्रेंड्स निरर्थकता, यानी बेकार कोई चीज़ हो तो उसको बोलते हैं फ्यूटिलिटी। तो मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ द गेम्स का मतलब जो कि खेलों की निरर्थकता पर ध्यान लगाए हुए था। पथिक वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब होता है क्रोधित। तो पथिक जो है वो इस पर क्रोधित हुआ, यानी उसके भाई ने कोई ध्यान नहीं दिया तो वो क्रोधित हुआ। माखन ही क्राइड, ही वो चिल्लाया माखन, इफ़ यू डोंट गेट डाउन, यदि तुम नीचे नहीं उतरे, दिस मिनट आई विल थ्रैश यू, यानी दिस मिनट का मतलब इसी क्षण, इसी वक्त अगर तुम नीचे नहीं उतरे, आई विल थ्रैश यू, तो मैं तुम्हें पीटूंगा। थ्रैश का मतलब पीटना होता है। माखन ओनली मूव टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन। तो ओनली मूव्ड का मतलब थोड़ा सा मुड़ा, यहाँ पे मूव्ड का मतलब मुड़ना होता है। टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन, एक और अच्छी स्थिति के लिए, अर्थात वो थोड़ा सा मुड़ा, यानी यहाँ पे जो मुड़ना हुआ या घूमना हुआ तो उसको बोलेंगे कि बैठ गया। माखन और अधिक आरामदायक स्थिति में घूमा अर्थात बैठ गया। कंफर्टेबल पोजीशन का मतलब होता है आरामदायक स्थिति। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नाउ इफ पथिक वाज टू कीप हिज रीगल, तो रीगल का मतलब होता है शाही, आप देख रहे होंगे। रीगल का मतलब शाही और डिग्निटी का मतलब होता है सम्मान। तो नाउ इफ पथिक वाज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी, यानी अब यदि पथिक को अपनी शाही शान जनता के समक्ष रखना था, बिफोर द पब्लिक यानी जनता के समझ, इट वाज क्लियर, तो ये क्लियर था। ही आट टू कैरी आउट हिज थ्रीट, थ्रीट का मतलब धमकी देना होता है। तो जो धमकी उसने पहले दिया था कि इसी क्षण तुम नीचे नहीं उतरे तो हम पीट देंगे, तो यहाँ पे जो राइटर वो बोल रहा है कि इट वाज क्लियर, तो ये क्लियर था कि ही आट टू कैरी आउट हिज थ्रेट, कि वो जो अपना उसने जो धमकी दिया था उसको पूरा करे। बट हिज करेज फेल्ड, लेकिन उसका जो साहस था वो असफल हो गया। एट द क्राइसिस, यानी उस स्थिति में, अर्थात वो जो संकट की स्थिति थी, क्राइसिस का मतलब संकट की स्थिति, तो उस संकट की स्थिति में उसके साहस ने जवाब दे दिया। हिज फर्टाइल ब्रेन, यानी यहाँ पे अब हिज जो है वो उसके छोटे भाई माखन के लिए आया, तो उसका तेज दिमाग, फर्टाइल ब्रेन का मतलब तेज दिमाग। हाउएवर, फिर भी, रैपिडली सीज्ड, सीज्ड का मतलब होता है पकड़ना, लेकिन यहाँ पे चलना हुआ, तो उसका तेज दिमाग फिर भी रैपिडली सीज्ड का मतलब तेज़ी से चला। अपॉन ए न्यू मैनोवर, मैनोवर का मतलब होता है पैंतरेबाजी या चालाकी, तो एक नई चालाकी के लिए उसका दिमाग तेज़ी से चला। विच वुड डिस्कम्फिट हिज ब्रदर, डिस्कम्फिट का मतलब होता है हरा देना, हिज ब्रदर का मतलब उसके भाई को, तो उसका तेज दिमाग फिर भी तेज़ी से चला एक नई पैंतरेबाजी पर जो कि उसके भाई को हरा देगा। आगे देखते हैं। एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स एंड एडेड अम्यूजमेंट, एडेड अम्यूजमेंट का मतलब हुआ फ्रेंड्स, अम्यूजमेंट का मतलब होता है मनोरंजन यहाँ पे, तो इसको इस प्रकार से बोलेंगे कि अपने साथियों को एक जुड़ा हुआ मनोरंजन देगा। एंड एफोर्ड, एफोर्ड का मतलब होता है देना।
हिज फॉलोअर्स का मतलब अपने साथियों को, एन एडेड अम्यूजमेंट एक जुड़ा हुआ मनोरंजन, अर्थात अपने साथियों को एक जुड़ा हुआ मनोरंजन देगा। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड टू रोल द लॉग एंड माखन वर टुगेदर। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड यानी उसने आदेश देने वाला शब्द बोला। टू रोल द लॉग एंड माखन, रोल का मतलब लुढ़का देना, तो जो उसने आदेश दिया तो बोला उस आदेश में कि उस रोल को यानी लकड़ी के लट्ठे को और माखन को लुढ़का दो, ओवर टुगेदर यानी साथ साथ, अर्थात उसने उस लकड़ी के लट्ठे को और माखन के साथ लुढ़का देने का आदेश दिया। माखन हर्ड द ऑर्डर, माखन ने इस ऑर्डर को सुना, एंड मेड इट ए पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक। ऑनर का मतलब होता है सम्मान के साथ, टू स्टिक का मतलब यानी खड़े रहना, डटे रहना। तो माखन इस आदेश को सुना और सम्मान के वास्ते डटे रहने का इरादा कर लिया। बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स दैट देयर वाज पेरिल इन इट। तो बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स, अर्थात उसने इस तथ्य की उन लोगों की तरह अनदेखी किया, यानी बट ही ओवरलुक्ड का मतलब होता है अनदेखी करना, उसने अनदेखी किया द फैक्ट इस तथ्य की, लाइक दोज उन लोगों की तरह, हु अटेम्प्ट जो प्रयास करते हैं, अर्थली फेम सांसारिक प्रसिद्धि की, इन अदर मैटर्स दूसरे मामलों में, दैट देयर वाज पेरिल इन इट। तो पेरिल का मतलब होता है खतरा, भले ही इसमें खतरा हो, दैट देयर वाज पेरिल इन इट का मतलब भले ही इसमें खतरा हो। तो इसको पूरी तरह से इस प्रकार इसका ट्रांसलेट करेंगे कि उसने इस तथ्य की उन लोगों की तरह अनदेखी किया जो कि दूसरों के मामले में सांसारिक प्रसिद्धि का प्रयास करते हैं, भले ही इसमें खतरा हो। पेरिल का मतलब होता है फ्रेंड्स खतरा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, द बॉयज़ बिगेन टू हीव एट द लॉग। तो हीव का मतलब होता है उठाना या फेंकना। तो द बॉयज़ बिगेन टू हीव एट द लॉग विद ऑल देयर माइट, यानी अपनी पूरी ताकत के साथ वो लड़के जो है उस लट्ठे को उठाने लगे और फेंकने लगे। हीव का मतलब उठाना फेंकना दोनों होता है। कॉलिंग आउट, ये बोलते हुए 1 2 3 गो, यानी 1 2 3 चलो। द लॉग वेंट, और वो जो लकड़ी का लट्ठा था वो चला गया। वे इसको पूरा यहाँ से द बॉयज़ से लेके वेंट तक अगर इसका ट्रांसलेशन करेंगे कि द बॉयज़ बिगेन टू हीव एट द लॉग विद ऑल देयर माइट कॉलिंग आउट ऑन 1 2 3 गो द लॉग वेंट, अर्थात वे लड़के अपनी पूरी शक्ति से उस लट्ठे को उठाना और फेंकना शुरू किए, चिल्लाते हुए 1 2 3 गो, वो लकड़ी का लट्ठा चला गया। लॉग वेंट गो का मतलब लकड़ी का लट्ठा चला गया। एंड विद इट वेंट माखन्स फिलॉसफी ग्लोरी एंड ऑल। तो एंड विद इट का मतलब और इसके साथ, वेंट चला गया, माखन्स फिलॉसफी, तो माखन का जो फिलॉसफी थी अर्थात दर्शन शास्त्र था वो भी चला गया, ग्लोरी यानी यश भी चला गया, एंड ऑल और सब कुछ चला गया, अर्थात इसी के साथ माखन का दर्शन शास्त्र, यश यानी वैभव और उस सब कुछ चला गया। ऑल द अदर बॉयज शाउटेड, सभी लड़के चिल्लाए, देम सेल्व्स हॉर्स विथ डिलाइट, अर्थात दूसरे सभी लड़के प्रसन्नता के साथ, यहाँ पे जो हॉर्स है उसका मतलब होगा कर्कश, तो कर्कश आवाज़ में चिल्लाए। बट पथिक वॉज ए लिटिल फ्राइटेंड, तो लिटिल का मतलब थोड़ा, फ्राइटेंड का मतलब डरा हुआ, लेकिन पथिक थोड़ा डरा हुआ था। ही न्यू, वो जानता था, व्हाट वाज कमिंग, कि क्या आने वाला था, अर्थात क्या घटित होने वाला था वो जानता था। एंड श्योर इनफ माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थली ब्लाइंड एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज। तो स्क्रीमिंग का मतलब होता है चीखते हुए और फरीज का मतलब क्रोध। तो यहाँ पे जो सेंस होगा वो ये होगा कि एंड श्योर इनफ माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ, अर्थात माखन मातृभूमि से, मदर अर्थ का मतलब मातृभूमि से, या इसके पहले यहाँ से पढ़ते हैं, एंड श्योर इनफ माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ, अर्थात और काफ़ी हद तक आश्वस्त माखन मातृभूमि से, एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज, भाग की तरह अंधकारमय तरीके से उठा और क्रोध में चीखते हुए, यानी एक एक करके आप मीनिंग देखें। एंड श्योर इनफ और काफ़ी हद तक आश्वस्त माखन, यानी माखन काफ़ी हद तक आश्वस्त था, रोज़ उठा, फ्रॉम मदर अर्थ मातृभूमि से, ब्लाइंड एज फेट, यानी फेट का मतलब होता है भाग और ब्लाइंड का मतलब होता है दिखाई न देना, एंड स्क्रीमिंग और चीखते हुए, लाइक द
फरीज, फरीज का मतलब क्रोध में चीखते हुए, और ऐसा चीख रहा था कि जैसे वो ब्लाइंड हो। ही रश्ड एट पथिक, तो वो पथिक की ओर दौड़ा, यानी छोटा भाई जो है वो बड़े भाई पथिक की तरफ, रश्ड का मतलब होता है तेज़ी से दौड़ना, तो ही रश्ड एट द पथिक, वो पथिक की तरफ तेज़ी से दौड़ा। एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, और उसके चेहरे को खरोच लिया, स्क्रैच का मतलब होता है खरोचना। एंड बीट हिम, और उसे पीटा। एंड किक्ड हिम, और उसे लात से मारा। एंड देन वेंट, और तब चला गया क्राइंग होम, चिल्लाते हुए घर को। तो वो पथिक पर तेज़ी से दौड़ा और उसके चेहरे को खरोच लिया और उसे पीटा और उसे पैरों से मारा, और तब चिल्लाते हुए घर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर, तो फर्स्ट एक्ट का मतलब पहला भाग, ऑफ द ड्रामा इस ड्रामा का, वाज ओवर का मतलब समाप्त हुआ, अर्थात नाटक का पहला एक्ट जो है वो समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। इस लेसन का ये फर्स्ट पार्ट था जो कि एंड होता है। आशा है कि आपको इसका ट्रांसलेशन पसंद आया होगा। अगर इसका हिंदी अनुवाद अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।